जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का जिक्र किया था और सरकार इससे नाराज थी। क्या वाकई ये उनके इस्तीफे के पीछे की असली वजह है? आखिर ये चर्चा अब क्यों तेज हो गई है? क्या भाजपा की तरफ से इस पर अभी तक कुछ कहा गया है? और इस्तीफे के पहले राज्यसभा में आखिर हुआ क्या था? चलिए इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा मामला क्या है। दरअसल जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर 14 मार्च 2025 की रात को आग लगी थी। आग बुझाने के लिए पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मियों को उनके घर से कैश बरामद हुआ था। हालांकि आग में कई नोट जल भी गए थे। घटना का वीडियो भी सामने आया था जिसमें घर पर स्टोर रूम में 500 रुपए के जले नोटों के बंडल दिखाई दे रहे थे। उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। अब 21 जुलाई को राज्यसभा में लंच के बाद सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो विपक्ष की अगुवाई में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। जगदीप धनखड़ ने सदन में इस बात का जिक्र किया और राज्यसभा के महासचिव को यह निर्देश दिया कि वो इस बारे में जरूर कदम उठाएं। लेकिन फिर बाद में सबको चौंकाते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर स्पीच क्या हुआ था? अब उनके इस्तीफे को दरअसल यशवंत वर्मा वाले मामले से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से लिखा गया कि सोमवार को सरकार को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए अपने द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को लोकसभा में पेश कर रही थी। धनखड़ ने उच्च सदन में विपक्ष द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा गया चूंकि उस वक्त वो सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, इसीलिए उनका वचन सरकार के लिए बाध्यकारी था और सरकार को साफ रूप से ये पसंद नहीं आया कि धनखड़ ने सत्ता पक्ष से परामर्श किए बिना ये घोषणा की। एक भाजपा नेता ने यह कहा कि जब सरकार लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी, राज्यसभा के सभापति ने एक नोटिस स्वीकार कर लिया जिस पर सिर्फ विपक्षी सांसदों के साइन थे और एक बयान जारी कर दिया। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ भाजपा नेताओं का दावा है पार्टी धनखड़ के न्यायपालिका के साथ लगातार टकराव से खुश नहीं थी और बातों के अलावा उन्हें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी को सरकार की टिप्पणी के रूप में देखा गया जिससे सरकार को अनुचित आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। द हिंदुस्तान टाइम्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद जो पेशे से वकील भी हैं, उन्होंने रविवार को आनंद फानन में महाअभियोग का नोटिस तैयार किया। सोमवार को इस पर साइन करने वाले सभी 63 सांसद विपक्षी दलों के थे। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा प्रायोजित नोटिस पर एनडीए के एक भी सांसद ने साइन नहीं किए थे। कारण ये था कि एनडीए को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा नोटिस विपक्ष तैयार कर भी रहा है। सोमवार को पहली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद धनखड़ खुद सदन में आए और घोषणा की कि मुझे आपको सूचित करना है कि मुझे अनुच्छेद 217(1)(b) के साथ अनुच्छेद 218 और अनुच्छेद 124 के तहत न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक वैधानिक समिति गठित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ये प्रस्ताव मुझे आज मिला है। इस पर राज्यसभा के 50 से ज्यादा सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं। इस नोटिस ने जस्टिस वर्मा को हटाने की सरकार की योजना को पटरी से उतार दिया। लोकसभा के एक अधिकारी ने मीडिया से कहा कि सरकार महाअभियोग प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पारित करना चाहती थी। इसे सरकार की सफलता के रूप में प्रचारित किया जाता और न्यायपालिका को एक साफ संदेश मिलता, लेकिन धनखड़ ने तो बाजी मार दी। नाराज भाजपा ने फैसला किया कि पार्टी प्रमुख और राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शाम को धनखड़ के नेतृत्व में होने वाली दूसरी बीएसी की बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद इस्तीफे की खबर आई और ये सवाल भी उठने लगे कि भाजपा में सब कुछ ठीक तो है ना। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए धनखड़ के एक सहयोगी ने कहा कि इस्तीफा देने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, लेकिन विपक्षी नेताओं के अनुसार अगर न्यायमूर्ति वर्मा पर महाअभियोग चलाया जाना ही इसका कारण था तो इसके पीछे और भी कई मुद्दे थे।
पिछले हफ्ते जब राज्यसभा में विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे मुलाकात की तो धनखड़ ने खुलकर अपने काम के दबाव के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्होंने सत्ताधारी दल की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाकर काम किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले एक पदाधिकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति ने यह बताया कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी भूमिका के लिए विपक्ष की ओर से उन्हें कितनी आलोचना झेलनी पड़ रही है। पदाधिकारी ने कहा कि 1 घंटे चली बैठक में धनखड़ ने सरकार द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार पर अफसोस जाहिर किया और अप्रैल में नई दिल्ली आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलने की परमिशन न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। पदाधिकारी के मुताबिक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि धनखड़ ने विपक्षी नेता से कहा कि वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूं, लेकिन मुझे मिलने की परमिशन नहीं दी गई। मामले से अवगत लोगों ने मीडिया को यह भी बताया कि धनखड़ और सरकार के बीच लंबित मुद्दे उनके उपराष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ दिए गए तीखे बयानों से भी जुड़े हो सकते हैं। धनखड़ के करीबी 2 और एमपी कहते हैं कि पिछले साल तब समस्या शुरू हुई जब विपक्ष द्वारा धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद भाजपा या एनडीए का कोई भी वरिष्ठ नेता उनके समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया। वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसे बाद में तकनीकी आधार पर ही खारिज कर दिया गया। बता दें कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में यह भी कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। हालांकि इससे पहले ही धनखड़ ने अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र सौंपा और लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, साथ ही कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति भी हैं। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद चर्चा यही है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं बल्कि भाजपा और उनके बीच में चल रही नाराजगी के चलते इस्तीफा दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।